हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। इसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है सारी। किंगडम एनिमलिया, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इंट्रोडक्शन। डार्क जगह पे, वार्म, मोस्ट डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं। नोक्टोरियल होते हैं मतलब नाइट एक्टिव होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं। कोर्सोरियल मतलब फास्ट रनर्स। यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ओविपेरस होता है। सीरियस पेट्स होते हैं। उसके बाद डायग्राम दिया हुआ है पूरा। डायग्राम तो किताब में भी है वैसे। एक मिनट, ये रहा। अब मैं पढ़ाती हूँ आगे। सब कुछ दिया है, ठीक है। फिलीफोमा एंटीनास, टेगमेनान, मेटाविंग्स, एब्डोमिनल एनल कैलकुलाई, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, लेग्स, ये सब दिया। डोर्सल में डार्क टारगम प्रेजेंट होते हैं। ये प्ल्यूराइड्स लेटरली होते हैं और एंथ्रोइडल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रली लाइट होते हैं और टर्नाइट स्क्लेराइड्स मतलब एक्सोस्केलेटन जो काइटिन से बना होता है। मॉर्फोलॉजी में 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एम्ब्रियोलॉजिकली टाइम पे 6 होते हैं और एडल्ट में 1 बन जाता है। थोरैक्स में 3 होते हैं, एडल्ट में भी 3 होते हैं। एब्डोमिनल में 11 होते हैं और 10 बन जाते हैं। टोटल ये 20 होते हैं और ये 14 हो जाते हैं। हेड ट्रायंगुलर शेप होते हैं। हाइपोगेनेथस होता है मतलब 90 डिग्री पे इसका मुंह होता है। और टेंट्रोमीनिया मतलब हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। सिंपल आई ओसिलाई पेयर्ड होते हैं और रिस्पोंड करते हैं लाइट में। कंपाउंड आई पेयर्ड होते हैं और मोज़ैक विजन होता है मतलब मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन। फिर होते हैं हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर ओमेटेडिया जो 2000 होते हैं। फिलीफॉर्म एंटीनास प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर्ड, और माउथ पेयर्ड होता है बाइटनिंग एंड च्यूइंग के टाइम पे। लैब्रम, अपर लिप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, PYQ में आए हैं। मैगडिबल मूवेबल होते हैं, ये कटिंग करते हैं फूड की। हाइपोफेरिंक्स टंग, मैग्जिला, लैब्रियम लोअर लिप को कहते हैं। थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स है। ये लेग का स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा गया है, PYQ है। कॉक्सा, फेमर, टीबिया, क्लो, इसके बारे में। ये अटैच्ड होते हैं ईयर से और फ्लेक्सिबल करते हैं ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल नेक हो जाता है। एक पेयर प्रोथोरैक्स लेग प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर मीजोथोरैक्स लेग भी प्रेजेंट होते हैं। डार्क होता है, लेदरी होते हैं, शाइनी होते हैं। और ऑप्टिकल विंग्स होता है जो प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, जो हिंड विंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, टेगमिना। और मेटा में क्या होता है कि एक पेयर्ड होते हैं मेटाथोरैक्स लेग, ट्रांसपेरेंट होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट और फ्लाइंग में हेल्प करता है, जिसको हम हिंड विंग भी कहते हैं। एब्डोमिनल के बारे में बताएंगे। डॉर्सली काइटिन प्लेट्स होती हैं जो मेल्स में होता है, वो विजिबल होती है 9, टोटली 10 होती हैं। 7 जो है वो 8 को कवर करके रखते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल में विजिबल 9 होती है और 8 दिखती है और 9 भी उस पर ओवरलैप कर रही होती है। स्टर्निन वेंट्रल काइटिन प्लेट्स विजिबल 9 होती है और 9 ही दिखती है, नो ओवरलैपिंग। 7 दिखती हैं पर टोटली 9 होते हैं क्योंकि 8 और 9 बोट शेप एब्डोमिनल ब्रॉड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शेप एब्डोमिनल की नैरो होती है और फीमेल की ब्रॉड होती है। इसमें एनल कैलकुलाई मिलती है और इसमें भी मिलती है। एनल स्टाइल मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। ये डाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस में सैलिवरी ग्लैंड्स रिजर्वियर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप जो स्टोरेज करता है और फूड को सॉफ्ट करता है। उसके बाद आता है गिजार्ड जो ग्राइंड करता है फूड को। उसके बाद आते हैं 6 काइटिन प्लेट्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक और हिपैटिक सीटें जो 6 से 8 होते हैं। टिब्यूलर स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्रीट करते हैं और ये जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं फोरगट और हिंडगट के, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेल्फिजियन टिब्यूल्स, ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स है। उसके बाद हिंडविंग्स आते हैं। उसके बाद डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में
हीमोलिम्फ होता है। मेल्पिजन ट्यूब्यूल 100 से 150 होती है, येलो कलर होती है और जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं मिडगट के और हिंडगट के। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, PYQI। ये यूरिकोटैलिक होते हैं। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरोज इकोज ग्लैंड्स, जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में अगर हम कॉकरोच को काट भी दें फिर भी वो जिंदा रह लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, अब है इसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। सुप्रा ईसोफेरियल गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। फिर है ईसोफेगस, हेड होता है। फिर थोरैक्स होता है। फिर एब्डोमेन होते हैं। टोटल 9 होते हैं इसमें सेगमेंट होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन 10 पेयर स्फेरिकल्स होते हैं ओपनिंग के लिए, और स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिमांड करते हैं O2 की। 2 पेयर थोरैक्स होते हैं और 8 पेयर एब्डोमेन होते हैं। ठीक है, फिर आता है सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन होता है। हीमोलिम्फ नहीं, RBC प्रेजेंट नहीं होते, वाइट होते हैं। WBC एक्सक्रीटा करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ये मशरूम ग्लैंड होगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, LL सर्काई जो टाइटलेटर होती हैं जो लेफ्ट करती है फेलेमोर को। टेस्टिस 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, एक पेयर होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है। वास्ट डिफरेंस पेयर्ड होते हैं, कनेक्ट करते हैं टेस्टिस से एजैकुलेटरी डक्ट को। फिर है सेमिनल वेसिकल, प्रेजेंट होता है डोर्सली साइड और स्टोर करता है स्पर्म को। ठीक है, ये मेल का सिस्टम है। तो एक बार मैं डायग्राम दिखाई दूँ। ये रहे डायग्राम दोनों के डायग्राम दिया, आप अच्छे से इसे याद कर लें ताकि मेरे डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से दे दूँगी। उसके बाद आते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्म पैकेज कराते हैं, ये स्पर्म को अनपैक्ड करते हैं। इस पर बहुत सारे न्यूट्रिशन की लेयर लगा के बेचते हैं। सबसे पहले स्पर्म्स होते हैं जिसमें पहली लेयर जो होती है यूटेसेलाई मेजोरिस की होती है। दूसरी वाली जो लेयर होती है वो होती है एजैकुलेटरी डक्ट की, और तीसरी वाली फेलेंजिक ग्लैंड की होती है। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो अच्छे से जा सके। फिर आती है फीमेल का डायग्राम। फीमेल का डायग्राम है, और जेनाइटल चैम्बर्स होते हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। वेस्टिब्यूल्स होते हैं जो ओसिलाई को पैक करके रखते हैं फर्टिलाइज्ड एग को। फिर आते हैं कोलेट्रल ग्लैंड जो एक पेयर होते हैं और वो ऊथिका को कवर करके रखते हैं। ओविपोजिटर जो ले करते हैं एग को इन सर्विकल। ओवरी oogenesis कराते पेयर्ड होते हैं। 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है ओवरी के। 8 ओवेरियोल्स होते हैं। कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना 6 सेगमेंट पे होते हैं। स्पर्मेटोथीका पेयर्ड होते हैं और 6 सेगमेंट पे स्टोर करते हैं स्पर्म को। मतलब जो मेल में है उसमें स्पर्म स्टोर होते हैं, बट जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फीमेल में आके स्टोर होता है ताकि फर्टिलाइजेशन दोनों का हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीमेल ले 14 से 16 एग एवरी एट द टाइम। एक टाइम पे वो 14 से 16 अंडे देती है। 9 to 10 ootheca प्रोड्यूस होते हैं एक में फीमेल में। ठीक है, फिर आता है और एग, फिर निम्फ बनाता है, फिर एडल्ट हो जाता है। विंग्स पैक्ड होते हैं, इसमें एक्टिव नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए। एडल्ट में विंग्स होता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी एक्टिव होते हैं। थर्ड मोल्ट के बाद मोल्टिंग होती है और ये शेडिंग कर देते हैं एक्सोस्केलेटन को और ग्रो हो जाता है बॉडी साइज। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया है पेवर मेटाबॉलस डेवलपमेंट होता है कॉकरोच के अंदर।